प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते रहे और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। रिवाइवल प्रेयर सेंटर डेली वर्ड में परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे, उसकी आशीष को पाते रहे। आज के मनन के लिए हम देखेंगे जो दुनिया मनमानी कर रही है। मनमानी, दुनिया के हर एक लोग मनमानी कर रहे हैं। हर एक जवान, हर एक बड़े, हर एक बच्चों से परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनमानी करने के बारे में, जो अपनी इच्छाओं पे चलने के बारे में क्या कहता है, हम इस बात को देखेंगे। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से लिया गया है सोमोपदेशक उसकी 11 अध्याय उसकी 9वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख, इन बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस जगह पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति को, हर एक इंसान को फ्री छोड़ दिया है। जवान लिखा हुआ है, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी को भी अपने रिमोट या अपने हाथों से इधर कर उधर जा ऐसे कभी भी नहीं कहता है। परमेश्वर आपको पूरा फ्री छोड़ा है। हम सभी को परमेश्वर ने फ्री विल दिया हुआ है, हमें स्वतंत्रता दिया हुआ है। स्वतंत्र किया है कि हम किस बात को माने, किसकी ओर जाए, क्या करे क्या ना करे। ये सारे बातें इस जगह पे हम देख सकते हैं कि उसमें लिखा है कि तू मनमानी कर, कुछ भी कर, अब फ्री है। कुछ भी कर, संसार में अब फ्री है। आप देख सकते हैं इस जगह पर खास तौर से जवानों के लिए लिखा हुआ है, और इस जवानों के लिए ही नहीं है बल्कि हर एक इंसान के लिए, कि परमेश्वर कभी भी आपको रिमोट कंट्रोल की तरह या कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आपको नहीं चलाता है। परमेश्वर आपको फ्री विल दिया है। आपकी इच्छा है कि आप कहाँ पर जाए, आपकी इच्छा है कि आप कैसे जीवन जिए, आपकी इच्छा है कि आज क्या करें। आज बहुत सारे लोग संसार में देखते हैं कि अपने जीवन को पाप में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि नशाओं में जी रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। बहुत सारे जवान भी ऐसी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, इस जगह पर लिखा हुआ है कि अंत में क्या होगा और उसका क्या परिणाम होगा, हम देख सकते हैं। इस जगह पर लिखा हुआ है कि मनमानी कर, अपनी जवानी के आनंद कर। आप जवान हैं। आज आप जैसे भी होंगे, आप आनंद करने वाली बातों के पीछे जा रहे होंगे। शायद नशा आपको आनंद दे रहा होगा, शायद आपको कोई भी बुरी चीज़ है जो आप छुप के करते होंगे या ऐसे करते होंगे तो आपको आनंद दे रहा होगा, आपको खुशी दे रहा होगा, आप मगन हो रहे होंगे। पर याद रखें कि एक दिन उसका अंत होगा। इसमें लिखा है मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार कर। जो तुमको सही लगता है वो आज कर रहे हो, जो जैसा लग रहा है वो आज कर रहे हो, पर उसके अंत में आप देखते हैं कि उसकी परिणाम क्या होता है। आप भी एक दिन सोचते हैं, दुनिया के हर एक लोग सोचते हैं, जब वो थक जाते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये सब क्यों किया, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे पछताते हैं, पर कुछ लोगों को पछतावा आता ही नहीं है। तो इस वचन के माध्यम से मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि समय रहते अपने आप को पहचाने कि आप क्या कर रहे हैं। समय रहते अपने आप को पहचाने आप किधर जा रहे हैं। इसमें लिखा है वैसे ही परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज जो भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, जवान, सयाने, बच्चे, हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ इस संदेश के माध्यम से कि आज अपना जीवन को आप कैसे जी रहे हैं। हमारा जीवन, परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषमय जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम शांति से जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद से जिए जो उसकी ओर से है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर को जाने जो जीवित परमेश्वर है, जो सारे कायनात को बनाया है, सारे भूमंडल को बनाया, आपको और मुझे बनाया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस जीवित परमेश्वर को पहचाने और उसकी आशीष में, उसकी अनुग्रह में हम चले।
परमेश्वर आपको और मुझे बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आप और मैं पाप में नाश ना होए, नरक की ओर ना जाए, परमेश्वर से दूर ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर दोबारा अपने और खींचने के लिए, अपने बेटा बनाने के लिए, बेटी बनाने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, जो क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज वो जीवित है। यदि आज आप अपनी ज़िंदगी के जो मनमानी, जो भी किसी भी हालातों से जो गुजर रहे हैं, कर रहे हैं, उन बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो नशा हो सकता है, शायद वो आपके जीवन में अशांति देने वाली कोई भी बातें हो सकती है, शायद आपके जीवन में, आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा करने वाली कोई चीज़ हो सकता है, उन बातों से यदि आप निकलना चाहते हैं तो परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी शांति से भरेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें, प्रभु बना ले। वो आपके जीवन का प्रभु होगा, परमेश्वर पिता आपका पिता होगा और आप उसके बच्चे बनेंगे और आपके जीवन में उसकी शांति और करुणा बनी रहेगी। यदि आप अभी तक नहीं पहचाने यीशु मसीह को, अपने जीवन में विश्वास नहीं किए हैं, इस समय है कि उसे प्रभु करके पुकारें। आपके जीवन की किसी भी मनमानी कोई भी चीज़ होंगे, उन चीज़ों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। नशा होगा, अशांति वाली बातें होंगी, चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो, प्रभु आपको छुड़ाएगा। बस उसे पुकारें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज अपने जीवन को देखें, और जो लोग पहले से प्रभु को जानते हैं, इस दिनों में अपने आप को देखें कि आप और मैं कैसे चाल चल रहे हैं। हमें देखने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनमानी कर ले, पर एक दिन याद रख, इन बातों के विषय में तेरा न्याय होगा। जान रख, तेरा न्याय होगा। हर एक व्यक्ति को, संसार के हर एक लोगों को न्याय आसन के सामने में खड़ा होना पड़ेगा, और परमेश्वर के सामने में जो लोग उसे पहचानते हैं, जो उसकी ओर परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर और हर एक व्यक्ति को न्याय करेगा। पर परमेश्वर के लोगों को स्वर्ग राज्य की ओर, अपनी ओर बुलाएगा। और जो लोग नहीं पहचान रहे अभी तक प्रभु यीशु मसीह को, मनमानी कर रहे, चाहे वो जानकर या अनजाने में भी, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आपको भी मौका है कि आप स्वर्ग राज्य के वारिस बने। ना कि आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, आपके लिए परमेश्वर स्वयं अपने दरवाजा को खोला है ताकि आप उसके साथ संगति रखें। आपको सजा काटने के लिए नहीं, नष्ट होने के लिए नहीं, बल्कि संसार में उसकी राज्य को स्थापित करने के लिए, उसकी शांति को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए प्रभु रखा है। आज यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर का योजना आपके जीवन में बचा हुआ है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर अपने शांति, अपने कार्य को और संसार में प्रकट करते जाए। सब अपने आप को जांचे, क्योंकि हमें हर एक किसी को उसके सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर के डर भय में, उसकी उपस्थिति में पश्चाताप की जिंदगी और उसके साथ जिए, उसके साथ रिश्ता सही करे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित में और उसके अनुग्रह में बढ़ाते जाएगा। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को बहुत धन्यवाद वचन सुनने के लिए। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। पिता, ऐसे कोई भाई और बहन है जो परमेश्वर ऐसे गलत रिश्ताओं में पड़े हैं, गलत नशाओं में पड़े हैं, या परमेश्वर ऐसे कोई भी बात में है जिससे वो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में पिता आप छुटकारा दीजिए, निकलने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में अंधकार की सारे ताकतें टूटने पाए। प्रभु इस समय में अपने आप को जांचे लोग और परखे, और तेरी और परमेश्वर आने के लिए सहायता कर। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमारे लिए उपाय को भेजा है, जो यीशु मसीह है, जो रास्ता है स्वर्ग की, उसे अपने जीवन में विश्वास करने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सारे महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। यदि आपको अच्छा लगता है जरूर दूसरों तक शेयर करें, और ताकि वो भी आशीषित होने पाए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक प्रतिदिन पहुंचते रहे। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।